हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? होली का माहौल खत्म, खेल ली होली, रंग पुतलियां, बढ़िया मजा आ गया। कलर छूटा कि नहीं? किसी ने पक्का कलर तो नहीं पोता था? तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ रहे थे हम? आइसोमेरिज्म। अब हमको पढ़ना था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके लिए हमने आपको कहा था कि पहले हम बताएंगे आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, क्योंकि बिना उसके आप अगर आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं आता, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना नहीं आता अगर आपको, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक। तो अब हमको क्या करना है? हमको पढ़ना है पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब पहली बात तो हम नोमेनक्लेचर करते क्यों हैं किसी भी कंपाउंड का? तो इस दुनिया में अगर आप देखें तो लाखों हजारों कंपाउंड हैं। अब एक एक को आप नेटिव नाम से अपने इधर मान लो, कोई भी सब्जी है आप अपने इधर इसको किसी नाम से बुलाते, बिहार में किसी अलग और नाम से होती। तो ऐसे ही पहले कंपाउंड्स के भी अलग अलग नाम थे। पर जब एक पूरी ब्रांच बनी तब कहा गया कि इसका नाम इधर कुछ है इधर कुछ है, तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपाउंड का हम एक नाम रखेंगे। उसकी क्या कहते, कुछ रूल है उनके बेसिस पर, जिससे कि हर जगह वो नाम सेम चले। ठीक। तो उसकी वजह से हमको हर कंपाउंड का एक अलग नाम देना पड़ता है। अब उसके लिए हम करते आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब पहली बात तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता? तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये क्या है? ये वही यूनियन है जिसने डिसाइड किया था कि हर कंपाउंड का एक अपना अलग नाम होगा कुछ रूल्स के बेसिस पे, जिसके हिसाब से आप ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं तो उस कंपाउंड को आप पहचान जाएंगे कि ये कंपाउंड क्या है। क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि आपकी तरफ वो कुछ और नाम से बुलाया जाता, बाहर कुछ और नाम से बुलाया जाता, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे वो होता क्या है। ठीक। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स दिए जिनके बेसिस पे आप नाम रखते हैं। अब वो रूल क्या है, वो रूल देखते हैं। तो पहला रूल तो है क्या? रूल नंबर 1 है, you have to select longest carbon chain। कार्बन पेरेंट चेन। मतलब क्या? मतलब आपको जितने भी कार्बन हैं उसके बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि कार्बन को मिला के सारे कौन सी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन बन रही, जिसके बेसिस पे आप उसका नाम देंगे। क्या नाम क्या देंगे? नाम। अब जैसे एग्जांपल लेते, ठीक। अब इसको अगर आप नंबरिंग करेंगे, पहली बात तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना, तो कैसे देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है ऐसे देखें तो। ठीक। इधर से देखें तो, इधर से तो आप कर नहीं सकते क्योंकि 3 पे ही खत्म हो जाएगी। यहां से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। अब यहां से चालू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से देखेंगे तो ये कार्बन चेन सबसे ज्यादा लंबी आ रही। ठीक। तो इसी को आप पेरेंट चेन की तरह सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे 10 कार्बन है तो इसका नाम क्या रखेंगे आप? देख लेते हैं स्टार्टिंग से। अगर 1 कार्बन है तो आप उसको मीथेन कहेंगे। दो तो मतलब जो उसका प्रीफिक्स जो वर्ड रूट लगता है नोमेनक्लेचर में, 4 चीजें होती हैं। पहले तो लगेगा प्रीफिक्स, फिर मेन वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स लगता, फिर लगता
सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स जो नंबरिंग वगैरह होगी उसकी क्या कहते हैं, या कोई कुछ जुड़ा होगा तो उसका वर्ड रूट, जो मेन कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन है उसके हिसाब से उसका वर्ड रूट होता। प्राइमरी सफिक्स जो आपका क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं प्राइमरी सफिक्स में। और सेकेंडरी सफिक्स कौन सा, उसमें मान लो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इन इन आइन वो। तो वर्ड रूट के लिए आप क्या करते हैं, कार्बन की जितने नंबर हैं, कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट, उसके बेसिस पे उसका नेम देते कार्बन के नंबर के बेसिस पे। ठीक। तो अगर एक कार्बन है तो आप उसको कहेंगे मैथ, दो तो एथ, तीन तो प्रोप। तो हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे वर्ड रूट की। लिख देते हम, अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो तो एथ, तीन तो प्रोप, चार तो ब्यूट, पांच तो पेंट, छह तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट लेंगे, नाइन है तो नॉन, और 10 है तो डेक। अब इसी तरीके से क्या होता, उसकी जो बॉन्ड है उसके नाम होते। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब जैसे इसमें देखें आप, इसका नाम नहीं, पहले हम इसका वर्ड रूट देख लेते हैं। अगर मतलब जैसे 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आप क्या लेंगे वर्ड रूट, 10 कार्बन डेक, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, तो डेक इन, मतलब इसका वर्ड रूट आप लेंगे क्या, डेकेन। अब ये जो कार्बन बचे इनकी भी नाम आता, नंबरिंग के बेसिस से इसका भी नाम होगा, कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, पहले बाकी रूल देख लेते इसके। ये था रूल नंबर 1 कि आपको लॉन्गेस्ट पेरेंट चेंज। एक चीज और है कि अगर आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग आप करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक, मतलब यहां से यहां की तरफ आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। अब अगर जैसे ये एक कार्बन इधर जुड़ा, एक कार्बन इधर जुड़ा, तो लोएस्ट सम रूल है या लोएस्ट लोकेंट रूल, उसके बेसिस से आप देखते कि नंबरिंग आप किस साइड से करेंगे। जनरली लेफ्ट टू राइट करते आप नंबरिंग, पर लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से आप फिर देखेंगे, जिसमें लोएस्ट सम आएगा नंबरिंग पे दोनों की पोजीशन का, वहां से आप नंबरिंग पढ़ेंगे जहां से दोनों पे कम नंबरिंग पड़े। ठीक, वो हम अगले रूल में देखते हैं उसको। अब हम देखेंगे रूल नंबर 2, जिसको आप कहेंगे लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल के हिसाब से लेके समझते हैं। हमने लिए थे 10 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन, जो कि बनाया था 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से हमने चेन ली थी ये वाली, कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है, जैसे अभी हमने नंबरिंग की लेफ्ट टू राइट, अब आप राइट टू लेफ्ट भी करने कह सकते हैं कि हमने ऐसे ही, क्योंकि हम ऐसे भी कर सकते थे। तो वो नंबरिंग आप इससे डिसाइड करेंगे लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट लोकेंट रूल से। जहां पर ये कुछ जो क्या कहते हैं सीधी सीधी कार्बन चेन है, जो जिसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा, तो उसमें आपको नंबरिंग कैसी करनी, लेफ्ट टू राइट ही करनी। पर जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो उसके लोकेंट सम रूल के हिसाब से आप देखेंगे, लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से, कि हमको नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करनी या राइट टू लेफ्ट करनी।
तो इसमें हम देखते हैं अभी हमने कैसी करी, हमने पहले इसमें लेफ्ट टू राइट हमने करी क्योंकि जनरली करते। अब हम देखें अगर हमने लेफ्ट टू राइट करी तो इस वाले कार्बन पे कितनी नंबरिंग मिली हमको, इस पे मिली 2, ठीक। और इस वाले कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है एक तो ये है एक ये है। अब इस वाले पे हमको नंबरिंग मिली क्या, 8, ये मिली जब हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की। अब अगर हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर अगर हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो क्या करेंगे, अब राइट से देखेंगे यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो दूसरे मार्कर से कर रहे हैं, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप अगर राइट से नंबरिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा, ये आ रहा 3 पे, ठीक। और अब इस वाले कार्बन सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो ये किस पे आ रहा, ये आ रहा 9 पे। अब इसका जब हम सम करेंगे तो लोएस्ट सम किस में आ रहा ये देखना आपको, मतलब 2 + 8 10 और 9 + 3 11। तो लोएस्ट रूल किस में आ रहा, इसमें। तो हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट ही, ठीक। ये आपको मतलब करके देखना ही है क्योंकि अगर आपने नंबरिंग गलत कर दी तो उसका पूरा नाम गलत हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट है और आपने अगर उसकी नंबरिंग गलत डायरेक्शन में कर दी तो उसका पूरा नाम गलत हो जाता है। इसलिए आपको लोएस्ट सम रूल पहले अप्लाई करके देख लेना है कि हमको नंबरिंग कहां से करनी। तो उसके बाद फिर जो आगे के 2 रूल हैं उसमें हम ये बताएंगे कि आपको सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करनी है, ठीक। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे लास्ट में क्या, जो मेन हमने नंबरिंग करके हमने नाम भी निकाल लिया, उसके बाद हमको करना क्या है, जैसे किसी किसी में क्या होता है एक पूरा एक ग्रुप जोड़ दिया, जैसे आइसोप्रोपाइल एक ग्रुप होता आपको पता होगा, उसमें से प्रोपीन में से एक एच हटा देते, प्रोपेन में से एक एच हटा दे तो आइसोप्रोपाइल बन जाता। तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो बेसिक नेमिंग हैगी उसको देखते हैं रूल क्या है उसके, ठीक। रूल नंबर 3 देखेंगे। अब आपने देख लिया क्या, पहले नंबर पे पहले रूल में हमने लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, दूसरे में लोएस्ट सम रूल के हिसाब से नंबरिंग भी कर दी हमने, ठीक। अब हमको क्या करना, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी। तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे होगी, रूल नंबर 3 ये है कि जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट नेम should be given in alphabetical order। मतलब क्या, मतलब जैसे आपने लिख दिया 3 मिथाइल 6 इथाइल, तो क्या ये सही होगा, आप खुद बताइए। ये रूल क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप लिखेंगे, मतलब ई अगर पहले आता, अगर ई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले है तो ई को आप पहले लिखेंगे, एम बाद में है तो एम को बाद में लिखेंगे, मतलब ये चीज गलत है। आप इसको लिखेंगे 6 इथाइल 3 मिथाइल, ये चीज सही है। क्यों, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको देखना है किसका नाम पहले आता है। ABCD पढ़िए आप, ABCDE, तो ई पहले आता एम से, तो आप इथाइल को पहले लिखेंगे मिथाइल की वजह, ठीक। ऐसी अगर इधर प्रोपाइल होता तो आप इधर पे ये नहीं लिख सकते पहले प्रोपाइल, आपको लिखना पड़ेगा इथाइल मिथाइल फिर प्रोपाइल। क्यों, ई सबसे पहले, बी बीच में, एम बीच में आता और पी सबसे लास्ट में आएगा अगर आप अल्फाबेटिकली देखेंगे तो इसको आप अल्फाबेटिकली इसकी नेमिंग करते। जैसे एग्जांपल अभी हमने जो देख रहे थे हम वही देख लेते। हमने ली थी 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक। हमने इसमें नंबरिंग भी कर दी थी,
ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की थी। इसमें यहाँ से यहाँ तक की हमने नंबर भी कर दी थी 1 to 10। इसका वर्ड रूट भी निकाल दिया, डेकेन आ रहा था। ठीक, अब ये है मिथाइल, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे। ये भी CH3 है, पर हम इसको CH2 CH3 कर दे रहे हैं, इथाइल कर दे रहे हैं इस रूल को समझने के लिए। ठीक, अब जब इसका नाम लिखेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे, हमने पहली बात तो नंबरिंग करी तो नंबरिंग डाल लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने क्या पहले दोनों रूल फॉलो कर लिए, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन भी सिलेक्ट कर ली और नंबरिंग भी कर दी। अब हमको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो अब नाम के हिसाब से नाम देखेंगे तो इस पे आएगा टू, क्या, 2 मिथाइल 8 इथाइल। ठीक, इसका नाम देखेंगे आप तो आएगा 2 मिथाइल 8 इथाइल। क्यों, मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, ये आ रहा है सेकंड नंबर पे। इसमें सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल ग्रुप, ये आ रहा है 8th नंबर पे। ठीक, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल 8 इथाइल। और क्या हमने उसका नाम निकाला था, कार्बन चेन का वर्ड रूट क्या निकाला था, डेकेन। ठीक, नाम तो होगा, ये बता दिया हमने। अब हम लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट के नाम को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, मतलब इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। नंबर भले उसका बड़ा है, वो 8 पे आ रहा, ये 2 पे आ रहा, पर नंबर के हिसाब से नहीं चलेंगे आप इसमें अल्फाबेटिकली चलेंगे कि कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है। जैसे लिखेंगे 8 इथाइल 2 मिथाइल डेकेन, ये इसका नाम आएगा। ठीक है, अब एक चीज और होती, क्या, अब एक काम कर रहे हैं हम, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल लगा दे रहे हैं, इधर भी एक हमने CH3 लगा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे आप, एक चीज और होती, अब डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं जब, क्या, जब एक ही पोजीशन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, एक ही पोजीशन पे दो या उससे ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। ठीक, अब अगर हमने इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो आप कहेंगे ये 2,2 डाई मिथाइल हो गया, यही कहेंगे आप, तो ये हो गया 2,2 डाई मिथाइल। पर अब आप कहेंगे अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ई बाद में आता डी से, पर इस केस में आप इस डाई को कंसीडर नहीं करते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग है, जिस वर्ड से वो स्टार्ट हो रहा उसी वर्ड को कंसीडर करते। जो सब्स्टिट्यूएंट के पहले ये बताने के लिए लगाया गया प्रीफिक्स कि वो एक है कि दो है, आप वो डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक, ये था हमारा थर्ड रूल। अब इसमें एक नोट और डाल लीजिए, क्या, कि जब भी दो नंबर लिखते हैं आप तो दो नंबर को हमेशा कॉमा से सेपरेट करते। जैसे 2,3,6 लिखा आपने, 2,3,6 ट्राई मिथाइल इथेन मान लो है नाम, तो नंबर है हो अगर तो आप उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक, अगर नंबर और लेटर को सेपरेट करना है तो हाइफन से करेंगे इसको सेपरेट। ठीक है, अब आगे और भी एक चीज है वो और देखते हैं हम। अब हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है, हमारा रूल नंबर 4 कहता है कि अगर दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हैं किसी चेन में, तो उनमें से आप प्रेफरेंस, उनमें से आप उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देंगे जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता। क्या कहता है ये, 2 substituent
इक्विवेलेंट पोजीशन, तो numbering should be given least number be given to the substituent जो कि अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता हो। ठीक, मतलब कहने का हमारा मतलब क्या है वो देखिए। जैसे हमने ये ली 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की कोई चेन ली, ठीक है। अब इसमें हमने यहां पर लगा दिया इथाइल लगा दिया, ठीक, और यहां पर हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये तो हमने एग्जाम्पल ये बताने के लिए, पर हम अपने चलेंगे रूल नंबर 1 के हिसाब से नंबरिंग का, उसमें नेमिंग के लिए। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सिलेक्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 4 5 में खत्म हो जाएगी। यहाँ से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वही आ रही, और यहाँ से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रही। तो हम यही वाली सिलेक्ट करते, चाहे आप ऐसे ले लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए, नाम उसका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं पाएगी। हम सीधे सीधे ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो 3 4 5 6 7 8। अब मेन हमको क्या देखेंगे, मेन इसकी नंबरिंग देखनी सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से। मेन तो इसमें वही है इस रूल में, क्या कि आपको लोएस्ट नंबर उस ग्रुप को देना है, उस सब्स्टिट्यूएंट को देना जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। मतलब ये इथाइल ई से चालू होता, मिथाइल एम से चालू होता, ठीक। अब आपको लोएस्ट नंबर देना इथाइल को। यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो इथाइल को मिल रहा 3, मिथाइल को मिल रहा 6, ठीक है ना। अगर हम यहां से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो क्या मिल रहा, तो मिथाइल को मिल रहा 3, इथाइल को मिल रहा 6। अब आप कहेंगे इसमें मैं लोएस्ट सम रूल क्यों नहीं फॉलो किया, तो वो भी देख लेते। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये आ रहा 3 पे और 6 पे 9। राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं अगर तो ये आ रहा 6 पे, ये आ रहा 3 पे, तो भी 9। अब इसमें से आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट जाएं या लेफ्ट टू राइट जाएं, ठीक। तो इस केस के लिए ये होता है कि आपको लोएस्ट नंबरिंग उस ग्रुप को देनी जो अल्फाबेटिकली पहले आता। मतलब हमारा क्या है कि यहाँ पे देखेंगे ई पहले आता, ई को 3rd नंबर मिल रहा। राइट, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप और राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो इथाइल को मिल रहा 6 नंबर। तो आप इसका नाम लिखेंगे क्या, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, 3 मिथाइल 6 इथाइल ऑक्टेन, ठीक। ना कि नॉट 3, नहीं सॉरी हमने उल्टा लिख दिया। हमने उस साइड से नंबरिंग ले ली, हमको इसका नाम लिखना है 3 इथाइल 6 मिथाइल, ना कि 3 मिथाइल 6 इथाइल। इसका हमको नाम लिखना 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। क्यों, क्योंकि इथाइल ई से पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ना कि हम इसका नाम लिखेंगे क्या 3 मिथाइल 6 इथाइल ऑक्टेन, इसका नाम हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और एक चीज और होती है, जो पहला अल्फाबेट होता है नाम का वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं आप। तो ये था रूल नंबर 4। समझ में आया कि नहीं, एक बार और देख लीजिए।
जब लोएस्ट सम रूल फॉलो नहीं होता है, दो सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ जाते हैं, चाहे आप लेफ्ट से राइट में नंबरिंग करें चाहे राइट से लेफ्ट में नंबरिंग करें, पर उनकी नंबर हमेशा सेम आ रहा, तो इस केस में आप देखेंगे क्या, जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकली लेटर, उसका पहला लेटर अल्फाबेटिकली पहले आ रहा, उसको आप लोएस्ट नंबर देंगे हमेशा। ठीक, तो यहां से देखेंगे अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो इथाइल को मिल रहा 3, मिथाइल को मिल रहा 6, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ई पहले आता एम से। ठीक, तो इस केस में हमारा नाम हो गया 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। अब हम आगे देखते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप है अगर, तो उसका सफिक्स कोई कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसमें, तो उसका सफिक्स क्या लगाएंगे आप। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग देख लेते। अगर कीटोन जुड़ा है C+O, तो उसका सफिक्स लगाएंगे ओन। COOH जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका लगाएंगे ओइक एसिड। ठीक, और क्या था, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर जुड़ा है तो उसका क्या लगाएंगे OH, और एल्डिहाइड जुड़ा है अगर CHO, तो AL लगा देंगे। ये हम बात कर रहे हैं सफिक्स की, मतलब अगर किसी कार्बन की चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स लगाने के पहले आप उसकी नंबरिंग डालेंगे, किस नंबर पे वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, और उसका सफिक्स लगा देंगे। जैसे हम देख लेते, तीन कार्बन की चेन, COOH जोड़ दो। ठीक, तो ये तो है प्रोपेन, और पहले कार्बन पे जुड़ा है क्या, COOH, तो इसका नाम हो जाएगा सीधा प्रोपेनोइक एसिड। और अगर आप इसकी पोजीशन नहीं बताना चाहते तो ये है प्रोपेन 1 एसिड। ठीक, इस तरीके से आप किसी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा देंगे। अब हम क्या देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ईस्टर के भी। ईस्टर में थोड़ी कंफ्यूजन होती तो उसका भी देख लीजिए कैसे। अब जैसे इसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी, तो पहली बात तो ईस्टर को आप कार्बन चेन में कंसीडर करते हैं। ठीक, अब आपको इसमें ये एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 थोड़ा ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, नहीं तो हम बताते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, आप इधर से करेंगे, और जब भी ईस्टर कंसीडर होता है तो आप उसको पहली पोजीशन पे लेते हैं, नहीं तो वो बीच में कार्बन की चेन में वो आप कंसीडर उसको करेंगे तो उसका नाम नहीं लिख पाएंगे आप। ठीक है, तो इसलिए अगर आप उसको लेंगे तो यहाँ से 1 और 2 कार्बन आ रहा है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो रही। अब यहाँ से देखें अगर, तो 1 2 3 आ रहा है, तो ये चेन लेंगे हम, पर इसका क्या करेंगे, इसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। जैसे जनरली हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया था उसमें भी यूज किया था मिथाइल इथाइल, 2 कार्बन इथाइल, इसका प्रीफिक्स ले लेंगे। और ये 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या होता, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन। अब ईस्टर साथ में है तो ईस्टर के लिए क्या लगता सफिक्स OH, तो क्या लगा देंगे प्रोप एन OH। और इसका प्रीफिक्स हमने क्या था, इसमें ये लगा है जो सब्स्टिट्यूएंट, उसका प्रीफिक्स ले लेंगे क्या, इथाइल प्रोपेन OH। ठीक, जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें इसको आप सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिए मिथाइल को, तो ये जो है 1 और 2 कार्बन की चेन हो गई इथेन की। ठीक, ईस्टर है इथेनोएट, मिथाइल ग्रुप जुड़ा तो मिथाइल इथेन OH, इसका IUPAC नेम है मिथाइल इथेन OH। और कॉमन नेम देखेंगे आप इसका, तो इसका कॉमन नेम है मिथाइल एसीटेट। इथेन को, इथेनोएट को एसीटेट कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ऐसे इसको देख लीजिए, इसमें मिथाइल की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया इथाइल, बाकी ये सेम है, तो ये हो गया इथाइल इथेनोएट, या कॉमन नेम में इथाइल एसीटेट।
इस तरीके से ईस्टर का नेमिंग कर सकते हैं आप। ये जो फंक्शनल ग्रुप के लिखे हैं, इसको आप प्रीफिक्स की तरह यूज करके कोई भी नाम लिख सकते हैं जो अगर दिया है तो। जो ईस्टर का अगर आप कंसीडर करेंगे, उसमें ईस्टर कंसीडर करेंगे कार्बन चेन में, तो ईस्टर के कार्बन को पहला कार्बन दे नंबर 1 देंगे, मतलब जो चेन स्टार्ट होगी वो ईस्टर के कार्बन से ही स्टार्ट होगी। इसलिए हमने इसको सफिक्स की तरह यूज किया। यहाँ से हमको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही थी तो हमने ये ले ली। अब अगर आप इसकी नेमिंग करते तो ये यहाँ सेकंड नंबर पे आया, पर ये फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होती नंबरिंग ईस्टर की कार्बन की हमेशा। ठीक, तो इसलिए इसका नाम आया मिथाइल इथेनोएट, इसका इथाइल इथेनोएट। ठीक, अब ये हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसके, जो अभी हमने नोमेनक्लेचर करना सीखा रूल देके, उसके बेसिस पे कि नाम कैसे लिखेंगे। ये तो बहुत इजी है, 3 कार्बन की चेन लें, लॉन्गेस्ट कहीं से भी ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3, चाहे इधर से करो नंबरिंग, चाहे इधर से, बीच में कार्बन सेकंड पे ही आ रहा मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका नाम देखें तो इसका कैसे देखेंगे, आप करिए ट्राई। आया नहीं आया, चलिए देखते हैं। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल या ट्रिपल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं, नंबरिंग उसी से चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, अब यहाँ जाएंगे तो 5 पे खत्म हो जाएगी, यहाँ जाएंगे तो ही 5 पे खत्म हो जाएगी, 5 और ये 6। ठीक है ना, अब इसका नाम देखते हैं। सेकंड पे एक तो इथाइल जोड़ा और 4 पे डाई मिथाइल जोड़ा, इसका नाम लिखेंगे क्या, 2 इथाइल। इथाइल पहले क्यों लिया, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता ई, फिर 4 पे डाई मिथाइल है तो 4,4 डाई मिथाइल और हेक्सेन, ये होगा इसका नाम। क्या सही है नाम की गलत है, बताइए आप। इसमें डबल बॉन्ड था तो इसका नाम होगा हेक्सेन, और वो भी उसकी डबल बॉन्ड की आप पोजीशन भी बताएंगे तो उसका नाम आएगा हेक्स1इन। अब इस वाले को देखते हैं, इसमें हमको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कीजिए। इसमें से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इस पे 4 इस पे 5, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 3 4, 3 और 4 कम है लोएस्ट सम रूल के हिसाब से, नंबरिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट, 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ले ली हमने। ठीक, अब 3 पे है डाई मिथाइल और इधर है इथाइल। ठीक, तो इसका नाम लिखेंगे हम 4 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ऐसी और भी आप ट्राई करिएगा। नेमिंग हमने ईस्टर की बताई, आपको सिंपल वाली बता दी। अब हम आगे देख लेते हैं, अगर प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है तो उसको या तो आप आइसोप्रोपाइल लिखेंगे नंबरिंग डाल के, या अगर आप उसको आईयूपीएसी नेम में लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम। अब ये आपको पता है कि जैसे कोई भी कार्बन में से एच हटा, जैसे ये था मीथेन, इसमें से एक एच हटा दिया -H, तो ये क्या हो गया, मिथाइल बन गया CH3। ऐसे ही इथेन में से एक एच हटा दिया तो बन गया इथाइल। ऐसे ही प्रोपेन है, अगर
इसमें से अगर हम एक H हटा दें तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और CH2, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल। तो प्रोपेन में से एक H हटा दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोपाइल। अब जब प्रोपाइल CH3 CH CH2 इस तरीके से जुड़ता है तो इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। अब ये तो हो गया इसका कॉमन नेम, लिखने को आप ये भी लिख सकते हैं नेमिंग में आइसोप्रोपाइल ब्रैकेट में। पर अगर आपको इसका नाम लिखना है IUPAC नेम, तो इसका नाम क्या होगा, दो ही चेन कहीं से भी काउंट किए आएंगे, दो ही कार्बन, एक बचेगा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, तो इसका नाम आएगा 1 मिथाइल इथेन। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल में देखते हैं आइसोप्रोपाइल का नाम आप कैसे लिखेंगे। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं, ये है आइसोप्रोपाइल CH3 इसके बीच से एक ऐसा हट गया तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल, किनारे से हटाया तो ये था प्रोपाइल। ठीक, अब हम इसको जोड़ते हैं, एग्जाम्पल देखते, यहाँ पे जुड़ा है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, लिखने को आप लिख सकते हैं इसको 2 ब्रैकेट में आइसोप्रोपाइल पेंटेन। ठीक है, पर अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कैसे, उसकी नेमिंग में, तो पहले तो लिखेंगे 2 है इसकी पोजीशन, फिर लिखेंगे इसका नाम। ये तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। अब इसमें एक बार नंबरिंग कर लीजिए, 1 और 2 कार्बन की, ये बचा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम लिख दीजिए आप 1 मिथाइल इथेन, ब्रैकेट बंद करके इसके जो वर्ड रूट था पेंट एन। ठीक है, इसी तरीके से आप ब्यूटेन को ब्यूटाइल में कन्वर्ट करके उसको भी जोड़ सकते हैं। अब ये अभी हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया IUPAC नोमेनक्लेचर, हमने ये आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जो हमारी आइसोमेरिज्म चल रहा था, अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में हम आइसोमेरिज्म बताएंगे आपको, तो थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा, हम देखेंगे अगली क्लास में आइसोमेरिज्म। थैंक यू।